Hello everyone, today we are going to discuss donor ability. तो इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे डोनर एबिलिटी। तो डोनर एबिलिटी होती क्या है? जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उसी को हम बोलते हैं डोनर एबिलिटी। ओके, मोस्टली डोनर एबिलिटी में स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं। ओके, सो फर्स्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डोनर एबिलिटी मोस्ट अधिक होती है एज कंपैरिजन टू sp2 एंड sp। ओके, जिसके पास जितना ज़्यादा पी करेक्टर होगा उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पी करेक्टर जो होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, इस वजह से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर पाता है। ओके, रही बात यस की, तो यस करेक्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट नहीं कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा पी करेक्टर होगा उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, सेकंड हम देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है। लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड है तो उसकी डोनर एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, और डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड यानी इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी डोनर एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, बात करें हम नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर की, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की, तो नॉन बॉन्डिंग की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है एज कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ओके, थर्ड हम देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनर एबिलिटी के। जब हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है तो हमारी डोनर एबिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, बात करें हम पीरियोडिक टेबल में, तो जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी के। ओके, और साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी के। पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है, तो हमारी साइज इंक्रीज होगी तो हमारी डोनर एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये डोनर एबिलिटी के कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं। फर्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, सेकंड हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, थर्ड हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। इसके बेस पर हम डोनर एबिलिटी का ऑर्डर लगाएंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। बात करें हम ए की, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। बात करें हम ए की, तो यहाँ पे हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो जिसके पास जितना ज़्यादा पी करेक्टर होगा उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp है, तो डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा sp3 की होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp की होगी। ओके, बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ओके, कार्बन और नाइट्रोजन में हम कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एज कंपैरिजन टू कार्बन। ओके, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसकी डोनर एबिलिटी उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाइंड किए रहते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट नहीं करते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये अपने लोन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, और लोन पेयर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर को डोमिनेट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा स्टेबल कार्बन ही होगा, यहाँ पे हमारा स्टेबल नाइट्रोजन होगा, कार्बन नहीं होगा। कार्बन भले नाइट्रोजन से लेस स्टेबल है लेकिन इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो लोन पेयर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर को डोमिनेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेबल हमारा बी वाला हो जाएगा। ओके,
बात करें हम सी की, बात करें हम थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो इसमें हम देख रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू कार्बन, तो हमारा कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कार्बन मोस्ट स्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके, बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई डोनेशन एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन के केसेस में किसकी डोनर एबिलिटी मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पे हम डोनर एबिलिटी की बात करें तो जिसके पास जितना ज़्यादा यस करेक्टर होता है उसकी डोनर एबिलिटी उतनी कम होती है। तो यस करेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका एंगल भी लार्ज होगा, तो जिसका एंगल जितना ज़्यादा लार्ज होगा उसकी डोनर एबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 60 है तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा है। यहाँ पे हम बात करें तो इसका एंगल कम है, तो जिसका एंगल जितना कम होगा उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यस करेक्टर जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डोनर एबिलिटी के, तो सबसे ज़्यादा यस करेक्टर यहाँ पे है, फिर सी का है, फिर बी का है, फिर ए का है। तो यहाँ पे डोनर एबिलिटी हमारी डी की सबसे ज़्यादा है, फिर सी की है, फिर बी की है, फिर ए की है। ओके, बात करें हम फिफ्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, तो जिसके पास जितना ज़्यादा पी करेक्टर उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ज़्यादा, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ओके, बात करें हम 6 क्वेश्चन की, तो डोनर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डोनर एबिलिटी किस में ज़्यादा होगी। ये हमारा फर्स्ट है, ए है, ये हमारा बी है। ओके, ए और बी में हम तो कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ओके, बट यहाँ पे हमारा यस करेक्टर ज़्यादा है, यस करेक्टर ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब ये हम अपने इलेक्ट्रॉन को 100% डोनेट कर रहा है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर रहा है बट 70% ही इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर रहा है। ओके, तो इस बेसिस पर हमारा ए जो है, ए की डोनर एबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू बी। ओके, बात करें हम सेवेंथ क्वेश्चन की, बात करें हम सेवेंथ क्वेश्चन की, तो इसमें डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, डोनर एबिलिटी यहाँ पे किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे यस करेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे यस करेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा। ओके, देखा जाए इसकी डोनर एबिलिटी ऐसे होगी। ओके, यहाँ पे यस करेक्टर ज़्यादा है, यस करेक्टर ज़्यादा है तो इसकी यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कम है, यहाँ पे पी करेक्टर, यहाँ पे पी करेक्टर ज़्यादा है, अंदर यस करेक्टर ज़्यादा है, यस करेक्टर ज़्यादा है तो इसकी डोनर एबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। बात करें हम इस क्वेश्चन की, बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो इसमें जिसकी जितनी ज़्यादा एंगल की साइज बड़ी होगी उसकी डोनर एबिलिटी उतनी कम होगी। ओके, मोर यस करेक्टर, लॉर्ज एंगल, लेस डोनेशन। ओके, तो मोर यस करेक्टर सबसे ज़्यादा किसके पास है, यस करेक्टर सबसे ज़्यादा इसके पास है। ओके, तो लॉर्ज एंगल भी इसके पास सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा लेस डोनेशन हमारा ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इसकी डोनर एबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से लगेगा। ओके, और ये नोट करके आपको याद रख लेना है, मोर यस करेक्टर, लॉर्ज एंगल, लेस डोनेशन। ओके, लिस्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं
ए और बी में हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ओके, और यहाँ पे हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डोनर एबिलिटी मैक्सिमम होती है एज कंपैरिजन टू sp, ओके। तो यहाँ पे हमारा ए मोस्ट स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू बी, ओके। नोट करके यहाँ पे आप लिख लीजिए कि बेसिसिटी, डोनर एबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोटोनेशन आर डिपेंड इन दिस फार्मूला ऑफ डोनर एबिलिटी, ओके। अगर बेसिसिटी की बात कर, बेसिसिटी की स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, या डोनर एबिलिटी का पूछा जाता है, या पोटेंशियल एनर्जी का पूछता है, या प्रोटोनेशन का पूछता है, तो इन सब का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड करता है डोनर एबिलिटी पर, ओके। बेसिसिटी में भी हम डोनर एबिलिटी ही देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में भी हम डोनर एबिलिटी देखते हैं, प्रोटोनेशन में भी हम डोनर एबिलिटी देखते हैं, और डोनर एबिलिटी में तो हम हाइब्रिडाइजेशन देखते ही हैं, और इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है, ओके। जिसके पास जितना ज़्यादा पी करेक्टर उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। बात करें हम नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर की, तो नॉन बॉन्डिंग की डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड की, ओके। हमारा ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड कार्बन, ओके। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, ऑक्सीजन लोन पेयर अवेलेबल है, तो लोन पेयर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को डोमिनेट कर देते हैं, ओके। तो लोन पेयर, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो हमारा नाइट्रोजन जो है उसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी सी की, फिर होगी ए की, ओके। जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को डोमिनेट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा बी का सबसे ज़्यादा, डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर ए का होगा, ओके। बात करें हम इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, हम सबसे ज़्यादा लोन पेयर ही देखते हैं, नॉन बॉन्डिंग ही देखते हैं। अगर नॉन बॉन्डिंग किसी के पास प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, ओके। जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ज़्यादातर सबका सिमिलर ही है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वर्क नहीं करेगा, ओके। सेकेंड, हम इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वो लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है, ओके। थर्ड, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखते हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम देखें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हम कंपैरिजन करें तो हमारा ए जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन को। तो हमारे नाइट्रोजन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करेगा एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा ए जो होता है सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, ए सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, फिर हमारा करेगा सी वाला, ओके। अब हम बी और डी में कंपेयर करें तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारा बी जो होता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो सो इसके बाद बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा डी हो जाएगा, ओके। सो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो।